हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सीटेट 2026 में एग्जाम अनाउंस हो चुके हैं। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 8 फरवरी 2026 को होगी, संडे के दिन होगी, है ना। और लगभग हमें समय कितना 100 दिन का मिला आज से। अगर आज मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो 100 दिन मिला है आपको समय। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 नहीं होने वाला है, जैसा कि रूमर्स फैल रहे थे कि पेपर 3 भी होने वाला है। अभी दूर दूर तक का इसका नामो निशान नहीं है। और पेपर 1 पेपर 2 के ही डेट शेड्यूल हुए हैं। सुबह शाम के शिफ्ट में पेपर होने वाला है। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी अगर आप सीटेट पास करते हैं। लेकिन सीटेट पास करना ना आसान खेल नहीं है। पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेपर 1 प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? 2 साल का आप डिप्लोमा किए हो। डिप्लोमा में क्या हो सकता है आपका? बीटीसी हो सकता है, डीएड हो सकता है, डीएलएड हो सकता है और जेबीटी हो सकती है। और उसके बाद 150 मिनट मिलेंगे और 150 ही क्वेश्चन होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग। अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग का सिलसिला नहीं चला है। नेगेटिव मार्किंग की बात एनईपी में की गई है, लेकिन अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं आया हुआ है इस वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। सीडीपी आएगा, 5 सेक्शन में पेपर होगा, 30-30-30 होगा। सीडीपी जो है आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क का होगा। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी होगा, पर्यावरण अध्ययन, 30 क्वेश्चन 30 मार्क। और मैथ्स है आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए होगा। ठीक है। लैंग्वेज 1 जिसमें हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। और अगर आपने जो लैंग्वेज यहां पे चूज कर लिया, दूसरी लैंग्वेज यहां पे लेनी है, उसको नहीं, उस वाली लैंग्वेज को छोड़ देना है। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क, 30 क्वेश्चन 30 मार्क के ऐसे ही चूज करने हैं। जिस लैंग्वेज में आप एकदम परफेक्ट हो उस वाली लैंग्वेज को 1 चूज करना, और जिसमें थोड़ा बहुत आता हो उसको लैंग्वेज 2 चूज करना है। ऐसे ही चलता आया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं। पेपर 2 बेसिकली किसके लिए है? अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है या टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है। इनके लिए आपको एक बात बता दूं, ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए और बीएड पास हो, या बीएड में एडमिशन भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक बात बता देता हूं, अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया डिप्लोमा में, तब भी आप सीटेट दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है? सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चन 30 मार्क के हो जाएंगे। इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग है, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव वेट अ मिनट, नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अब इसके बाद हमारे पास में और क्या आ जाता है? लैंग्वेज 1 है, वैसे ही चूज करेंगे जैसे उसमें है हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज जो होगी आपकी रीजनल। फिर उसके बाद लैंग्वेज 2 आपको 30 मार्क का। और फिर उसके बाद यहां पे पेपर 2 में चलता है मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन लोगे, तब आपके पास में 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क के हो जाएंगे। ठीक है। और आपके पास में या तो आप मैथ्स और साइंस को छोड़ दो, आर्ट साइड से हो, तो आप एसएसटी लोगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए। अब इसमें या तो ग्रेजुएट हो, बीएड हो, या पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, फिर बीएड हो आपके पास में, आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके एग्जाम को अपीयर करने के लिए। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैं हैरान करने वाला डेटा, ऑफिशियल डेटा आपके सामने, बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? पेपर 1 में 2024 दिसंबर में 6,86,197 फॉर्म आए हुए थे। कितने आए थे? 6,87,197 फॉर्म आए हुए थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ 1,38,000 पास हुए। सोच के देखो कितने बच्चे फेल हो गए। अब इसके बाद यहां पे 13 लाख फॉर्म आए हुए थे। किसने? पेपर 2 में 13,62,888 फॉर्म आए हुए थे और लगभग 1,70,000 के आसपास बच्चे पास हुए। बाकी सारे बच्चे फेल हो गए। आप सोच के देखो कि इतने बच्चे अप्लाई करते हैं और फॉर्म भरते भी हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? वो बच्चे मैं बता देता हूं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसा एटीट्यूड डेवलप करना होता है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी से नामो निशान नहीं है। अगर एनसीईआरटी भी बहुत तसल्ली से पढ़े, अगर मैं किसी पेपर 1 के लिए बता देता हूं, 1st to 5th या 8th तक कर दे और यहां से 6th to 10th होना चाहिए अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है पेपर 2 के लिए। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको यहां से 1 से लेके 8 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है
और 9th-10th और पढ़ लो तो बहुत एडवांटेज मिल जाएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने नोट्स नहीं बनाए, अपने शॉर्ट नोट्स अपने हैंड राइटिंग से नहीं बनाए, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, वो डिपेंड रह गए। वो यूट्यूब की दुनिया में भरमार इतनी है, गलत फहमियों की भरमार है। ये एक दिन में सीटेट क्लियर, 2 दिन में सीटेट क्लियर, क्या ऐसा संभव है कि एक आप अध्यापक बनने जा रहे हैं और पूरी जर्नी जिन्होंने भाई अपनी स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से लेके फाइनल बीएड तक उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, जेबीटी तक अपने अच्छे से पढ़ाई करी है, डीएलएड तक अच्छे से पढ़ाई करी हो, और फिर उसके बाद उस पढ़ाई को आप एक दिन में पढ़ा सकते हो? बिल्कुल नहीं। वो नजरिया आप डेवलप कर सकते हो टीचर के? बिल्कुल नहीं। तो आप सब इन सारी चीजों में, यूट्यूब के रूमर्स में, शॉर्ट्स में कंफ्यूज रह जाते हो। सर कंफ्यूज ना रहो। कंफ्यूज से बचने के लिए मैंने आपको क्या कहा, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा फ्री, एक भी रुपए नहीं, एक सिंगल रुपए चार्ज नहीं चाहिए। मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको पीवाईपी दूंगा, पीवाईपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप करके बस ये लिख देना है कि मैं पेपर 1 या पेपर 2 के लिए हूं और इस शहर से हूं। मैं आपको नोट्स और इसके साथ में पीवाईक्यू फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास में 100 दिन का टाइम है और एक एक दिन एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे तब भी आपका 100 चैप्टर हो जाएगा। टोटल 50 चैप्टर पूछे जाते हैं, लगभग 50 चैप्टर है, उससे ज्यादा है ही नहीं टॉपिक में। तो 50 चैप्टर आपको तैयार करने में 2 दिन 1 दिन टाइम लगता है। मैं सिर्फ कह रहा हूं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चले जाओगे, सिर्फ इसी को क्वेश्चन करके चले जाओगे तो 90 आपको ऐसे ही आ जाएंगे 150 में से। और पासिंग मार्क क्या है? 90 है, जनरल के लिए है, जनरल के लिए है, जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये कितना है हमारे पास में? 90 मार्क्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ओबीसी और एससी के लिए, ओबीसी और एससी के लिए आप इतने नंबर पे पास हो जाओगे। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी है या एससी है या एसटी है तो आप इस पे क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है, ये 60% हो जाता है और ये 50। देखो 150 में से 90 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो जाते हैं? कुछ ना कुछ रीजन होगा, पेपर का पैटर्न अलग होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नॉलेज तो होनी चाहिए, केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन होने चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो ओनली व्हाट्सएप करें और जुड़े, और जैसा भी संभव प्रयास होगा मैं आपको प्रयास करूंगा। ये तो मैं 100% दे दूंगा, अगर बोलोगे तो मैं पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इस पे व्हाट्सएप करेंगे और जो भी समस्या होगी उसको लिखेंगे। नोट्स चाहिए तो नोट्स की समस्या हम समाधान कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।